हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? ठीक है। चलो आगे का एक्सरसाइज का पार्ट हम प्रोसीड किया जाए। अभी तक हम 11 प्रॉब्लम, फर्स्ट वन टॉपिक दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स में से 11 प्रॉब्लम ले चुके हैं। 12th वन प्रॉब्लम को हमें आज लेना है और बहुत बढ़िया वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आज पढ़ना है। एनी पॉलीगॉन का इंटीरियर एक्सटीरियर मेजरमेंट किस तरह से करेंगे, बस आज यही पॉइंट है जो कि 31 क्वेश्चन हमें पढ़ाना है, आज पढ़ना है। आज इसके बारे में हर एक पार्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि एमपीएससी यूपीएससी के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यस, आई बात समझ में? आज के लिए बहुत बढ़िया पार्ट लेके आए हैं हम आपके लिए। पहले 12th वन कंप्लीट कर देंगे। वन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बोलने के बाद आपको समझ में आ गया होगा एबीसीडी, जिसी को चार साइड चार एंगल्स रहते हैं, वही क्वाड्रिलेटरल। एक एंगल 2π/5u रेडियन दिए वाला है। वन एंगल ऑफ quadrilateral is equal to 2π/5u रेडियन। ओके, इसका हम क्या करेंगे? रेडियन है तो डिग्री बनाएंगे। यस, 2π/5u इंटू डिग्री बनाने के लिए 180/π रेडियन कन्वर्शन टू डिग्री यूज करते हैं हम। पाई कैंसल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 रिमेन्स, 5 6 जा 32 इंटू 36 दैट इज 72 डिग्री। आई बात समझ में? चलो, एक एंगल निकल गया, दिए वाला है। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन, और तीन एंगल का रेशियो दिए वाला है। एंड 3 angles are in the ratio 2:3:4। ये बात दिए वाली है। Therefore that angles measure 2x, 3x and 4x। पहले देख लो, कुछ डाउट है? आपको पूरी बात समझ में आ गई होंगी। ये हमारा फोन बज रहा है, हम साइलेंट कर देंगे पहले। चलो, ये जो पॉइंट है 3 एंगल्स का रेशियो और एक एंगल दिए वाला है, तो हम बाकी एंगल्स कैसे निकाल सकते? एक तो एंगल मिल गए वाला है, हमें मालूम है प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 4 के 4 एंगल की सम 360 डिग्री। ए की वैल्यू हम निकालने वाली है 72 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 7 9, 9x इज इक्वल टू 360 माइनस 72 डिग्री। ओके, सब्ट्रैक्शन करो। 9x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8, 5u 15 माइनस 7 दैट इज ऑल्सो 8, 2 रिमेन्स। एग्री? ओके, नाउ x इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा yes 27, 1 remain, 18 becomes 9 2 जा 18, means x value we have got 32। yes, x की वैल्यू मिल गई। चलो बच्चों, आप रिमेनिंग एंगल्स निकालेंगे। अभी एंगल ए का मेजरमेंट
72 डिग्री, एक डिग्री में हो गया। एंड इन रेडियन क्या देंगे, वो ये वाला है, ये 2π/5 रेडियन। आई बात समझ में। चलो अब b की वैल्यू क्या ली है हम, चलो हम 2x कंसिडर करेंगे या 3x करेंगे या 4x, कौन सा भी कर सकते हैं। रेशियो को हम रियल वैल्यू कंसिडर करके आगे जा रहे हैं। एंगल b इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू x, x की वैल्यू 32, 32 2 जा 64, एक डिग्री हो गया। डिग्री, इन डिग्री लिखो या डिग्री लिखो, इन रेडियन नाम, इसी को ही हम रेडियन बनाएंगे। 64 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, अरे एग्री। कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते, वो नंबर से करो। 4 1 जा 4, 2 रिमेन्स, 24 becomes 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, what 16π/45। अब डिवाइड कर सकते क्या, नहीं, बस इसे हम रेडियन करके देंगे और b की वैल्यू मिल गई। चलो c की वैल्यू निकालेंगे। एंगल c इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर सकते, b के लिए 2x लिए, c के लिए हम 3x लेंगे। 3 मल्टीप्लाइड x, x की वैल्यू 32, वी गॉट ये 64 हो गया। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 डिग्री, इन डिग्री लिख दो आगे। अब इसी को इन रेडियन बोल के, इन रेडियन 96 मल्टीप्लाइड π/180, कहां से डिवाइड करें, अभी 4 से करें। चलो 4 से, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, अगेन 24 π/45। चलो डिवाइड कर सकते हैं, 24 π/45 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इट मींस दैट 8 π/15 रेडियन। खत्म, c की वैल्यू मिल गई। अब d की वैल्यू निकालो। d इज इक्वल टू विच वी वांट टू कंसीडर हियर, 4x रिमेनिंग पार्ट, 4x, it means that 4 multiplied 32, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12 डिग्री, इन डिग्री हो गया ये। आई बात समझ में। और इसका रेडियन, इन रेडियन, दो के दो फॉर्म में, एक तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में और सर्कुलर सिस्टम में रेडियन और डिग्री दो के दो मेथड से देना है। 128 मल्टीप्लाइड π/180, इसी को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से करो। 3 के टेबल में आता है 3 के टेबल में कहा आता, 2 के टेबल में से करो। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0 एज इट इज, 64 π/90। और 2 से करो, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 5 जा, अब क्या आ गया 32 π डिवाइडेड बाय 45। अब डिवाइड कर सकते, नहीं कर सकते, बस खत्म। बात समझ में आ रही है आपको। 4 के 4 एंगल्स हम निकाल के दिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू इधर बाजू। डिग्री और रेडियन है, ये बात समझ में आना चाहिए। खत्म, देख लो पहले। चलो आ गई बात समझ में, आगे चले, आगे चले, मिटा दे अभी। हाँ, तो देखो अभी आज का न्यूली पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, जो भी आपके लाइफ के लिए बहुत
काम आने वाली बात है ये। कौन सी? द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन यानी क्या बच्चों? पहले बात समझ लो। पॉलीगॉन का मीनिंग होता 3 साइड। एक ट्रायंगल हो गया, हम काउंट करें 4 साइड की फिगर या डायग्राम यानी क्वाड्रिलेटरल। अब 5 के लिए 1 2 3 4 और 1 5। बच्चों बात समझ में आ रही है? इसी को हम ट्रायंगल बोले, है ना? ट्रायंगल। ए क्वाड्रिलेटरल बोलो, स्क्वायर घर को बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। और ये पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन हो गया। 5 साइड है इसीलिए इसे हम पेंटागन बोलेंगे। बात आई है समझ में? ये जो एंगल्स हम आपके लिए दिखाने जा रहे हैं, यह एंगल्स इंटीरियर एंगल्स है। और जब इसी को हम प्रोसीड करेंगे, एक ये देखो ये एंगल, ये 2, ये देखो दूसरा एंगल, ये 3, ये देखो ये तीसरा एंगल, ये 4, ये चौथा एंगल, ये 5, ये 5वां एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है, इंटीरियर का एक्सटीरियर पार्ट। बात आ रही है समझ में आपको? पेंटागन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हम बता चुके हैं। पॉलीगॉन कौन सा भी रहने दो, पॉलीगॉन कौन सा भी रहने दो, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, कौन सा भी पॉलीगॉन रहने दो। पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल की पूरी सम 360 रहती बच्चों। सो कैसे? बात समझ में आना चाहिए, इसलिए एक एक पॉइंट हम आपको समझा के देना चाहते हैं। आप देखो हेक्सागन बोले तो 6 साइड 6 एंगल्स है ना? यस, देख लो 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। जब पॉलीगॉन बोलेंगे सभी इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट वैल्यू सेम ही रहेगी, सभी एक्सटीरियर एंगल की ईच वन एंगल की वैल्यू सेम ही रहेगी यार, सेम ही रहेगी, सेम। अब एक इंटीरियर एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, 6 एंगल्स। अब इसका एक्सटीरियर एंगल ए हो गया, इसी का एक्सटीरियर एंगल ए हो गया, इसी का एक्सटीरियर एंगल ए हो गया। हम डिटेल लेना चाहते हैं, डिटेल समझा के लो पूरी बात। ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है ना? कितने एक्सटीरियर? 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना? बात 1 2 3 4 5 और 6 सभी 6 एक्सटीरियर एंगल की सम कितनी होती? अब ईच वन का निकालना है, डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा? 360 डिवाइडेड बाय 6 1 जा 6 6 6 जा 36 0 एज इट इज। Each one exterior angle of the hexagon carries 60 degree। Are you agree with me? बात समझ में आ रही है? सर तुम एक्सटीरियर बता रहे हैं, इंटीरियर नहीं बता। हाँ, धीरे धीरे से सभी बातें आपके ध्यान में हम लाके देना चाहते हैं। क्या बता रहे? जब कभी पॉलीगॉन दिए वाला है, इंटीरियर एंगल की सम निकालना है। क्या बताए? जैसे हम एक्सटीरियर एंगल की सम क्या बताए? कौन सा भी पॉलीगॉन देने दो, 360 इज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द एनी पॉलीगॉन। यस, बात आ रही है समझ में? क्या है बात? ये देखो सम ऑफ, ये पॉइंट है हमारे लिए आज का, सम ऑफ
exterior angles of polygon is 360 डिग्री। ओके, बात आई है समझ में? एक बात आपको याद रखना है यार, अब इंटीरियर एंगल की सम कैसे निकालना है, हम इसीलिए आपके लिए एक फॉर्मूला बना के लाए हैं। n-2 मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। देखो यहां पे एक पॉइंट करके देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ polygon is n-2 मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। देखो हमें मालूम नहीं है, एक ट्रायंगल का एक एग्जांपल लेंगे। ट्रायंगल को कितने साइड है? n बोले तो साइड, n को क्या बताएंगे हम? साइड्स। फार्मूला हम अभी लिख के दिए वाला यूज करेंगे। n की वैल्यू कितना रखेंगे? अभी ट्रायंगल का सम निकालना है। 1 2 3 ఒకటి 2 3, हाँ 3 के 3 एंगल की सम 180 रहती है। आपको मालूम है आता क्या? देखेंगे हमारा फार्मूला राइट है या रॉन्ग है। सादा सिंपल एग्जांपल, जो भी बात हम बचपन से पढ़ाई करे वाली है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अरे एग्री? चलो निकालेंगे। n की वैल्यू कितना रखेंगे? कितने साइड है? 3 साइड है। 3 - 2 into 180 डिग्री। ओके, 3 - 2 दैट इज 1, 1 into 180 आंसर। हाँ सर आ गया आप ध्यान में। चलो क्वाड्रिलेटरल का कैसा है हम दिखाएंगे अभी। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल के 4 के 4 एंगल की सम लिए तो कितनी रहती है? 360 डिग्री। एम राइट? हमारा फार्मूला राइट है क्या? देखेंगे अभी। n-2 मल्टीपल 180 डिग्री, n की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 - 2 है ना, इंटू 180 डिग्री। क्या था? 2 into 4 - 2 दैट इज 2। सब्ट्रैक्शन करो ना यार, करो ना। कर रहे सर, कर रहे। आपको कैसे समझ में आएगा? कैमरा में से। हाँ समझ में आएगा। जब कभी आपको कुछ भी डाउट आएगा ना, कमेंट्स लिखते जाओ यार, लाइक कर दे जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स दो। जो भी है, डिसलाइक भी हुआ एक आधा प्रेड, सर आज का प्रेड हमें पसंद नहीं आया, हाँ डिसलाइक करते जाओ। 18 2 36 0 एज इट इज। देखो देखो आ गया। चलो हेक्सागन का इंटीरियर सम ऑफ एंगल्स निकालना चाहते हैं अभी। n की वैल्यू 6 - 2 into 180 डिग्री। 6 - 2 दैट इज 4, 4 into 180, 4 0 0, 8 4 जा 32, 3 remains, 4 1 जा 4 plus 3 that is 720 डिग्री अबाउट द हेक्सागन। पेंटागन के लिए क्या रखेंगे? n की वैल्यू 5। पेंटागन का इंटीरियर कौन सा भी निकाल सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बात एक ही थी। कौन सी एक ही थी? बस 1 नंबर और 2 नंबर। एक दो बातें आपके ध्यान में आना चाहिए आज के लेक्चर में। बास बच्चों, इसके बाहर का कॉम्पिटिटिव एमपीएससी यूपीएससी को ये क्वेश्चन आएगा, बहुत बार आ चुका है, आगे आने वाला भी है। मगर ये 11th में बेस है इसका, 11th में इसकी पढ़ाई है। चलो जारी करेंगे अभी, स्टार्ट करेंगे। हमारा 13th वन क्वेश्चन क्या है आज का? 13th वन क्वेश्चन में से फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल, है ना। एक्सटीरियर भी निकालो बोले, इंटीरियर भी निकालो बोले, मगर सबके सब एंगल्स की वैल्यू एक्सटीरियर में से इक्वल रहेगी, सबके सब इंटीरियर में से इक्वली रहेगी। बात आई है समझ में? तो देखो अभी पहली वैल्यू अपने को दी वाली है पेंटागन। पेंटागन किस टाइप का रहता? 5
साइड रहेंगे और 5 एंगल्स रहेंगे। ये हो गया हमारा पेंटागन, ए बी सी डी ई। हम डिटेल बनाएंगे अब पहले। एक बात समझ में आ गया, पूरी बातें क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया, आगे आपको उतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। देखो एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे पहले, एक्सटीरियर एंगल है ना, एक कितने हैं एक्सटीरियर, 2, पेंटागन 5 एक्सटीरियर, 3 4 5, इसे एरो दिखा दो, आगे तक कहां तक भी जा सकता है, 1 2 3 4 5। अब एक्सटीरियर का एक एंगल निकालेंगे, सम कितनी आती है एक्सटीरियर की, यस 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 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360। ओके, अब 1 measure of exterior angle is equal to 360 divided by 5, 5u. Okay, 5 1 जा 5u, 5 7 जा 35, 1 remain, 5u 2 जा, each one angle carries as 72 degree। एक्सटीरियर की वैल्यू मिल गई, a 72 रहेगा, a 72 रहेगा, a 72 रहेगा, a 72 रहेगा, a भी 72 रहेगा। बात आई समझ में, इसका रेडियन कर देंगे इन डिग्री। 1 मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन डिग्री, एक डिग्री की वैल्यू हो गई। अब इन रेडियन, एक्सटीरियर का रेडियन कन्वर्शन 72 मल्टीप्लाइड बाय 180, कन्वर्शन तो समझ में आ रही है बात। 9 2 जा 18, 0 एज इट इज, 9 8 जा 72, अगेन 8 पाई बाय 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, आंसर इज 2 पाई बाय 5u रेडियन। खत्म बच्चों, एक्सटीरियर का मिल गया। अब इंटीरियर, इसकी वैल्यू क्या है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक इंटरसेक्शन लाइन है, ये दोनों की वैल्यू क्या निकालेंगे, देखो हाफ सर्कल बन गया 180 डिग्री, लीनियर पेयर, एक्सटीरियर प्लस एनी पॉलीगॉन इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर प्लस एक इंटीरियर उसका ही तो लीनियर पेयर रहते। इसीलिए यहां पे एक बात बताएंगे, एनी एक्सटीरियर प्लस इट्स इंटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भैया, क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, यहां पे लिख के दे रहे हैं हम लीनियर पेयर। ये मिटा दे अभी, ये नोट कर लेना बाद में। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर की सम हम लीनियर पेयर बोल के 180 डिग्री, एक्सटीरियर की वैल्यू क्या है 72, इट्स इंटीरियर चलो निकाले अभी, इज इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल is equal to 180 minus 72, interior angle is equal to 10 minus 2 8, 7 minus 7 0, 1 as it is 108 डिग्री इन डिग्री। अब इसका रेडियन बनाना है, चलो यहां पे बना के देंगे, इन रेडियन एंगल, इंटीरियर एंगल मेजर, इंटीरियर एंगल मेजर इज इक्वल टू 108 इंटू पाई बाय 180, एग्री।
3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18, 0 एज इट इज, 3 9, 3 3 जा 9, 1 रिमेन, 3 6 जा 18, व्हाट 3 6 pi by 60, 6 6 जा 36, 6 10 जा again 6 pi by 10, 2 3 जा 2 pi जा, आंसर 3 pi by 5 रेडियन। बात आ गई समझ में? इंटीरियर की डिग्री वैल्यू भी, इंटीरियर की रेडियन वैल्यू भी निकालिए, एक्सटीरियर की डिग्री वैल्यू भी, एक्सटीरियर की रेडियन वैल्यू भी निकालिए। आई बात समझ में? अब हमें फिगर भी निकालना नहीं, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलो देख लो पहले, कुछ अड़चन नहीं, मिटा दे। अभी हम आप सेकेंड वन निकालना चाहते हैं। सेकेंड वन क्या है? हेक्सागोन। हेक्सागोन के बाद अपने को थर्ड वन दिए वाला है सेप्टागोन। सेप्टागोन के बाद ऑक्टागोन। चलो एक एक करके निकालेंगे अभी। सेकेंड वन हेक्सागोन, वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाय, क्यों? हेक्सा बोले तो 6 साइड, 6 साइड, 6 6 जा 36, आंसर इज 360 डिग्री। अरे एग्री? समझ में आई बात? चलो ठीक है, अभी क्या करेंगे? 60 डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करेंगे इन रेडियन। एक्सटीरियर एंगल्स मेजर है ना, इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, 6 3 जा 18, पाई बाय 3 रेडियन। एग्री है? एक बात समझ में आ गई। इंटीरियर एंगल निकालो आप। अब इंटीरियर निकालते समय एंगल मेजर इन डिग्री, एंगल मेजर इन डिग्री ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू, क्या करेंगे बोलो? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 रहता, इसीलिए 60 प्लस इंटीरियर एंगल ऐसा लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल पे। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60। अरे यह बात समझ में? और आंसर 120 डिग्री इंटीरियर एंगल का। ईच वन हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल हमें क्या आना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? 120 डिग्री। इसका हम रेडियन कन्वर्शन कर देंगे अभी। चलो, इन रेडियन मेजर 120 इंटू पाई बाय 180, 0 0 कैंसल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, आंसर इज 2 पाई बाय 3 रेडियन। खत्म। ए हेक्सागोन के लिए है। ऐसा ही हम सेप्टागोन निकालेंगे अभी। सेप्टागोन का एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल मेजर किस तरह से निकालेंगे? सभी वही है। सेप्टागोन एक्सटीरियर एंगल मेजर इज इक्वल टू 360 बाय 7। अब 7 से डिवाइड नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो भी डिग्री मेजर हम डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल सकते हैं। देखो डिवीजन, देखो जिसी को डिवीजन नहीं आएगा, 7 7 से 49, 7 6 जा 42, वो भी बड़ा होता, 7 5 जा 35, 7 5 जा, अरे एग्री, 35, 1 रिमेन, 0 एज इट इज, 7 1 जा 7, 3 रिमेन, डेसिमल 0, 7 4 जा 28, 2 रिमेन, डेसिमल की वजह से हम 0 लेंगे, 7
टू जा, बस खत्म, आगे कहीं को निकालने का है बस। एक 51.42 डिग्री हो गया, बस इसका हम रेडियन मेजर। अब डेसिमल का रेडियन मेजर नहीं निकालेंगे, इसी को कन्वर्ट करेंगे इन ए डिग्री, इन डिग्री हो गया। अब इन रेडियन 360/7 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसल, 18 2 जा 36, 2 पाई बाय 7, ऐसा फट बोल के निकल जाता। इसलिए डेसिमल नहीं लेना, कभी भी फ्रैक्शन में आया डिग्री वैल्यू तो उसका रेडियन करते समय फ्रैक्शन फॉर्म डिग्री का मत लेते जाओ। रियल होगा तो डिग्री का लेते जाओ, नहीं होगा तो वही फ्रैक्शन फॉर्म रेशियो में लेके ही उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करे बराबर, कम टाइम में आपका आंसर मिल सकता। चलो इंटीरियर निकालेंगे अभी। इंटीरियर एंगल मेजर इज इक्वल टू क्या बनाएंगे, 180 माइनस 360/7 डायरेक्टली, है ना, उधर बाजू जाके माइनस हो जाता। इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, एक है, 7 1 जा 7 इन डिनोमिनेटर, अब क्रॉस प्रोडक्ट 7 0 0, 7 8 जा 56, 5 रिमेन, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 दैट इज 12 माइनस 361 जा 360, क्या आएगा आंसर, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 6 0, 12 माइनस 3 दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 7। ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल का मेजर डिग्री में हो गया, डिग्री में। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दे सकते हैं आप, कैसा देंगे, 7 1 जा 7, 2 रिमेन, 7 2 जा 14, 6 रिमेन, 7 8 जा 56, 4 रिमेन डेसिमल, 7 5 जा 7 7 जा इन डिग्री अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। चलो इसको हम रेडियन बनाएंगे, ये इन डिग्री हो गया, इन डिग्री, और इन रेडियन हेडिंग डालो अभी। इन रेडियन क्या होता है, इन रेडियन 900/7 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना। ये क्यों नहीं लिए सर, क्योंकि वो फ्रैक्शन है, इसका रेशियो लिए। फट बोल के आना, कम टाइम में सॉल्व होना, रॉन्ग नहीं होना, इसलिए 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 0 एज इट इज, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 पाई बाय 7, ये हो गया रेडियन, खत्म। अब हम आपके लिए ऑक्टागॉन का रखेंगे आज का दिन, ओके। यहां पे आज का टाइमिंग अपना खत्म होने आया, इसीलिए आज का लेक्चर हम यहां पे स्टॉप करना चाहते हैं। सेफ रहो, घर पे रहो, मैथ्स की स्टडी बहुत सारी करो, इतनी बढ़ाओ, वो कम से कम ड्यूरेशन में आपको मैथ्स अच्छा बनना चाहिए। इसलिए रोज का रोज लेक्चर बी कंटिन्यूशन में आपका होना मस्ट बी है। बहुत सारे कम दिनों में हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपके मोबाइल पे, आपके फोन पे, आपके पापा के फोन पे, मम्मा के फोन पे जब चालू हो जाएगा तब हम कंफर्म करेंगे। इसलिए अभी आपको कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स लेके रेडी रहना है फिजिक्स के लिए भी। चलो जब तक के लिए हम स्टॉप करेंगे, धीरे धीरे से हर एक सब्जेक्ट हम आपके सामने लाना चाहते हैं। तब तक सेफ रहो, घर पे रहो, मैथ्स की स्टडी बढ़ाओ। बाय बाय।